आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम इंदिरा चौक में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे एक स्पेशल नाका लगाया गया है और इस तरह के नाके जो हैं आपको हर चौक चौराहे पे आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर नाके जो हैं वो पूरे जम्मू प्रोविंस में जो है लगे हुए आपको मिलेंगे और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के नाके जो हैं वो अलग से होते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के नाके जो हैं ये अलग से होते हैं। बहुत अच्छी बात है, कड़ी नज़र जो है वो रखी जा रही है, बहुत गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हालात जो है वो सामान्य नहीं है, उसको देखते हुए भी जो है गाड़ियों की चेकिंग करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ इस जो चक्की सारी ये घूमती है, जो चालानिंग होती है, जो गाड़ियों की चेकिंग होती है, उसमें कुछ लोग ऐसे पिस जाते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी जो है उनको कहीं ना कहीं हरासमेंट होती है और उनको जो है हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। वैसे ही कुछ शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। सर क्या नाम है आपका? सजाद हुसैन, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील मोहर, अंगराला से हूँ मैं। सर हम शाम को आ रहे थे, वेयर हाउस से हम आ रहे थे 7:30 बजे के आसपास। तो सर हमारे पास बाइक थी, हम 2 बंदे थे, हेलमेट लगा हुआ था हमें और हमारे पास इंश्योरेंस गाड़ी का पड़ा हुआ था, लाइसेंस कॉपी पड़ी हुई थी हमारे पास। तो सर वहाँ पे एक नाका लगा हुआ था, उन्होंने गाड़ी रोक दी। बाइक थी हमारे पास। बाइक को नंबर लगा अभी? सर बाइक को अभी नंबर नहीं लगा है क्योंकि पिछले महीने 6 तारीख को हमने गाड़ी ली है। पिछले महीने 6 तारीख को हमने गाड़ी ली है सर। उसके लिए सर आरसी के लिए हमने शोरूम से फ़ीस भरवा दी थी। वहाँ से जो डॉक्यूमेंट देते हैं वो डॉक्यूमेंट मैंने आरटीओ दफ्तर में जमा कर दिए सर। तो वहाँ से सर अभी मुझे मैसेज भी आया है, कोई वहाँ से जो आरटीओ दफ्तर से आया है, मतलब नंबर प्लेट के लिए मुझे मैसेज आ गया है। नंबर प्लेट गाड़ी पे नहीं लगा हुआ है, उस पर टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है सर। तो मैंने कहा सर ठीक है, मेरा भाई चला रहा था, मैं कोई मेडिकल शॉप पे खड़ा हुआ था, वो 10 कदम आगे निकल गए और उन्होंने गाड़ी रोक दी, कहा कि डॉक्यूमेंट लाओ। वो उठा, उसने सर लाइसेंस निकाला जेब से, कहा लाइसेंस और ये है इंश्योरेंस जो आरटीओ दफ्तर से वापस मिलता है और सेल लेटर जो स्कैन वहाँ से मिलता है वो हमारे पास पड़ा हुआ अभी। और वो ये है सर हमारे पास सेल लेटर, आप देख सकते हो। ये रेजिडेंसी रोड पे हुआ आपके? जी सर, रेजिडेंसी केसी के सामने। जी। और बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी गुजर गई सर जिनको उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ सर, आप देख सकते हो सर। ये है चालान, ये चालान है इनका जो रेजिडेंसी रोड पे किया गया है और इनको जो कारण बताया गया है चलानिंग का वो है ड्यूरिंग द ट्रैफिक चलानिंग वायलेटर फाउंड विदाउट डॉक्यूमेंट सीज्ड 207 मोटर व्हीकल एक्ट। और नवाज शरीफ इनका नाम है और जिन्होंने इनका चलान किया है वो अल्ताफ़ हुसैन है। तो फिर क्या हुआ? अब इन्होंने तो लिखा है यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट? सर इन्होंने लिखा कि इस पे डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। हमने लाइसेंस निकाला, वो लाइसेंस हमारे पास पड़ा हुआ है अभी भी और इस पे लाइसेंस नंबर भी लिखा है ना सर। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं होता तो लाइसेंस नंबर कहाँ से लिखा आ जाता वहाँ पे, क्योंकि वो तो हमारा लाइसेंस नंबर जानते नहीं थे, क्योंकि हमें लाइसेंस दिया। उन्होंने पहला कारण यही बताया कि आपने गाड़ी चोरी से लाई है। तो मैंने कहा सर ये हम खुद चला रहे हैं, खुद की गाड़ी है। किसने बोला आपको चोरी से लाई? सर ये उन्होंने जो वहाँ पे चलान कर रहे थे, कहा गाड़ी चोरी से लाई है, गाड़ी साइड लगाओ। ऐसे सर हमारे ऐसे 1 स्टार? जी 1 स्टार वहाँ पे थे। तो मैंने कहा सर इसके साथ हमारी एक गाड़ी और थी, उस 2 गाड़ियों की चाबी है वो उनके पास ही पड़ी हुई है और मेरी जो दूसरी गाड़ी है वो वेयर हाउस में खड़ी है, उसकी चाबी भी उन्होंने अपने पास ही रख दी। तो सर जब मैंने दोबारा जाने की कोशिश, जब गाड़ी वहाँ पे रोकी गई तब आपको बोला गया कि गाड़ी चोरी की है? जी बिल्कुल सर, कहा गाड़ी चोरी की है। मैंने कहा सर गाड़ी चोरी की नहीं है, गाड़ी हम रियासी से आ रहे हैं। थोड़ा पुलिस का काम है चेक करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल चेक करना, हम उसके लिए उनको नहीं बता। ये दिखाया आपने इंश्योरेंस वगैरह? मैंने सर इंश्योरेंस दिखाया, लाइसेंस दिखाया। मैंने कहा अगर वैसा मसला है तो इसको चलान क्यों नहीं किया आपने? अगर चलान कर देना चाहिए था। गाड़ी तो बाद की बात आ गई ना, फिलहाल आपका मसला ये था कि गाड़ी चोरी की, उनको शक हुआ गाड़ी चोरी की, नंबर नहीं लगा है। आपने जब उनको दिखाया कि इंश्योरेंस कॉपी पे आपका नाम है, जी सेल लेटर पे आपका नाम है और लाइसेंस पे आपका नाम है, बिल्कुल फिर क्या उन्होंने बोला कि ये चोरी की नहीं है? बिल्कुल सर, जब लाइसेंस देखा उन्होंने लाइसेंस नंबर चालान पे चढ़ाया और लड़के को ये नहीं बोला कि ये कौन सा चालान हम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये चालान कर रहे हैं। जब वो चाबी मांगने लगे तो मैंने चालान को देखा तो उस पर 207 का चालान बनाया हुआ था, गाड़ी सीज कर दी। मैंने कारण पूछा, मैंने कहा सर आप क्यों गाड़ी सीज कर रहे हो? उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट है। मैंने कहा सर लाइसेंस तो है, अगर इसके इंश्योरेंस हम वैलिडिटी नहीं रखते हैं, छोड़ो इंश्योरेंस को, सेल लेटर को भी वहीं रहने दो, ये लाइसेंस तो आप चालान कर सकते हो, कोर्ट से हम निपटान करेंगे, जो हमें फाइन कोर्ट देती है हम उसका मतलब वहाँ पे जाके वो निपटान कर देंगे। तो उन्होंने सर कुछ नहीं बोला जो हमने कर दिया वो कर दो, आप निकल सकते हो, आप यहाँ पे खड़े मत रहो और निकल जाओ। मैं सर बहुत टाइम वहाँ रुका, फिर वही 1 स्टार वाला आया और मुझे कहने लगा यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने कहा सर मैं दफ़ा क्यों हो जाऊँगा, मैं किसी को बताऊँगा कि ये कौन सा कानून है, डॉक्यूमेंट लाइसेंस होकर और इंश्योरेंस होकर बाकी टेम्परेरी नंबर गाड़ी का लगा हुआ, इन्होंने मतलब फिर भी सीज़ किया। अभी टाइम था गाड़ी का और हमने ऑनलाइन भी करा दिया है।
आरसी की फ़ीस भी बनाई है हमने, बहुत जो कुछ होता है वो हमने ऑलरेडी आज तो शोरूम से ही होता है, बाकी आरटीओ दफ्तर में ओरिजिनल सेल लेटर देना होता है, वो भी मैंने कहा कि इसका स्कैन खुद को रखना होता है जब तक कि नंबर भी आ जाए और आरसी आ जाए सर। जी जी। तो अब कितनी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ बहुत रहा है? ज़्यादा विदाउट सर, ये बाइक तो आप सर रियासी से हैं और यहाँ पे जी। अभी रह रहे हैं, तो कितना समस्या आ रही है? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि सर इस टाइम कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस टाइम कोर्ट में भी जाना मुश्किल है, वहाँ भी मुश्किल जाना है, और गाड़ी सीज़ कर दी है क्योंकि सर घर जाना भी मुश्किल है। मुझे वाइफ जो है सर वो थोड़ी उसको प्रॉब्लम थी, बीमार थी घर में, मैं शाम को ही वापस जाना चाहता था सर, तो अब मुश्किल हो गया। अब जब तक नहीं ये रिलीज़ हो जाए तब तक तो यहीं तो सर। आपकी गाड़ी तो सीज हो गई है, लेकिन आम बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करना चाहेंगे कि इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं उसमें क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को? सर देखो, अगर इस तरह होता रहेगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट होने के नाते फिर भी इन्होंने चलान कर दिया, और चलान तो चलो इनका काम है, कानून तो फॉलो करना है हर किसी ने, ये भी ठीक कर रहे हैं, हम नहीं बताएंगे कि नहीं गाड़ी चेक मत करो या कोई दूसरा चीज़ मत करो, लेकिन डॉक्यूमेंट होने के बाद भी अगर ऐसा होता रहेगा तो ये तो सर मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत बात है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई ऐसा भी होगा जिसको कि इतना पैसा नहीं होगा, मुझे अब वकील निकालना है, उसके पैसा देना है, वहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास नहीं हो तो हम भूख का भी शिकार हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह का जो केस है, ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस जो है आते रहते हैं, हर कोई जो है मीडिया का सहारा नहीं ले पाता है। और रेजिडेंसी रोड पे जो है इनका चलान हुआ है, शाम के समय हुआ है, 7 बजे के करीब हुआ है, और ये लाइसेंस भी इन्होंने, इनका ये क्लेम है कि उस समय ये जो डॉक्यूमेंट्स अभी दिखा रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय भी इनके पास मौजूद थे। हेलमेट इन्होंने लगाया था, और सबसे पहले जब बाइक इनकी रोकी गई तो इनको ये कहा गया कि बाइक हो सकता है चोरी की हो, क्योंकि इनकी गाड़ी पे जो था, बाइक पे जो था, नंबर नहीं था और टेम्परेरी नंबर लगा हुआ था। तो शक करना पुलिस का काम है, करे, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, हर चीज़ इनके पास होती है, सेल लेटर होता है, इंश्योरेंस पे इनका नाम होता है, लाइसेंस होता है, फिर भी जो इनको चलान फड़का पकड़ाया जाता है वो उसमें ये दर्ज किया जाता है कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो है ये सफ़र कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के मामला सामने आते हैं वो निंदनीय हैं, और अगर इस तरह का कोई सामना आप में से भी किसी को करना पड़ा है या किया है या आगे कुछ ऐसा होता है, आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स डाल के अपना जो है राय भी रख सकते हैं। क्या वाकया में जो इन्होंने बात रखी है क्या ऐसा होता है? और कभी आपको अगर प्रॉब्लम आती है, हमारे नंबर हैं, आप हमें कॉल करके बुला सकते हैं। और इस तरह के नाका जो है आपको खासकर इस कोविड-19 में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं जम्मू वासियों को, जम्मू प्रोविंस में। और कोविड-19 की एक परेशानी है, वबा है, दूसरी तरफ कारोबार ख़त्म हो गए हैं, तीसरी तरफ नौकरियां जो प्राइवेट जॉब्स करते थे वो चली गई हैं। तो ऊपर से ये जो नाकाज़ लगाए गए हैं अच्छा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि बेवजह जो है, जो जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं या जिन लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं, हेलमेट लगाया हुआ है, सीट बेल्ट लगाया हुआ है, उनको जो है कम से कम परेशानी ना हो, इस तरह का कोई माहौल जो है वो बनाया जाए, ना कि इस तरह का कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि अभी पैसे की तंगी तकलीफ़ है, वकील करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, भूखे पेट रहना पड़ेगा। तो इस तरह का जो मामला हैं वो सामने आए। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शेयर इंडिया के लिए मुमताज़ तांत्रे के साथ। और चलो ला करो सी अपने से